हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का हमारा ये वीडियो पॉलिनोमियल सीरीज का प्रैक्टिस ट्यूटोरियल थर्ड होगा, जिसमें हम लोग रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का जो ये ट्यूटोरियल होगा ये पॉलिनोमियल्स का प्रैक्टिस ट्यूटोरियल थर्ड है। तो उसका अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहा। ये हमारा स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज के इस ट्यूटोरियल्स का, हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है और हमारा ये जो वीडियो आज का जो वीडियो है पॉलिनोमियल सीरीज का प्रैक्टिस ट्यूटोरियल थर्ड है। तो अगर हम बात करें तो हम किससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। हम सॉल्व करेंगे कि सर अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसके रूट्स और उसके कोफिशिएंट्स के बीच क्या क्या रिलेशन हो सकता है। कहने का मतलब रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको अगर हम पढ़ें तो हमारा ये कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच रूट्स आर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 2। तो हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। हमें क्या निकालना है, तो हमें जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये निकालेंगे कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्या हमें निकालना है, क्या हमें फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसका रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस 2 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 2। तो हम जानते हैं इसको अगर हम सॉल्व करें इस क्वेश्चन को तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें क्या कैलकुलेट करना है। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट करना है। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, अगर उसका रूट्स दिया है तो उसको हम कह सकते हैं कि सर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट। अगर आपको प्रीवियस वीडियो पता होगा, अगर आपको प्रीवियस क्लास पता होगा तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। और इसका रूट्स इस केस में क्या दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और दूसरा जो रूट्स है बीटा स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा रूट्स दिया हुआ है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इस इक्वेशंस को एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है इसको हमें फाइंड करना है। तो हमारा मेन क्या काम है, इस इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, सम ऑफ रूट्स निकालना होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा। हमारा मेन काम क्या हो गया, हमें क्या करना है, सम ऑफ रूट्स निकाल लेना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेना है। तो अगर हम एक बार सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं तो वहां से हमें ये जो नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो आ जाएगा। तो हमारा मेन काम है सम ऑफ रूट्स निकालना और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि सर, हमें कहा गया है कि सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है और इसका रूट्स जो कह दिया अल्फा एंड बीटा इसका रूट्स है, अल्फा एंड बीटा इसका रूट्स है। तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम अगर कंपेयर करें किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करें, सी इज इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर करें तो ए का वैल्यू यहाँ से आएगा 2, बी का वैल्यू आएगा माइनस 3 और सी का वैल्यू आएगा माइनस 6। तो हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो सम ऑफ रूट्स, हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था, किसके बीच रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। उस टॉपिक से अगर हम इसको देखें तो वहां से हम लोगों ने सीखा था कि सर सम ऑफ रूट जो होता है अल्फा प्लस बीटा, यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन 2a हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो यहां से हमें लिख रहा है कि सर अल्फा, इसको हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू हो गया माइनस बी, माइनस और बी के जगह पे क्या है, माइनस 3 है, तो माइनस इंटू माइनस 3 और ए यहाँ पे क्या है, a2 है। तो यहाँ से आया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया हमें। इतना तक समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर हम अल्फा इंटू बीटा करें तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c डिवाइडेड बाई a और c का वैल्यू क्या है, माइनस 6 और a का वैल्यू 2 है। तो यहाँ से हमें क्या निकला, अल्फा बीटा जो हो गया माइनस 3। इतना तक समझ में आ रहा है। यहां हम लोगों ने अल्फा एंड बीटा निकाला।
अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसका यहां से हम लोगों ने गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहां से हम लोगों ने ये दो वैल्यू कैलकुलेट किया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, सम ऑफ रूट्स बेसिकली निकालना है। तो अगर हम प्रीवियस जो हमारा जो मेन इक्वेशन निकालना है उसका अगर सम ऑफ रूट्स की बात करें तो सम ऑफ रूट्स में क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो उसको हम कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो हमें आगे जरूरत पड़ेगा। ये अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये किसके बराबर हम कैलकुलेट करें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अगर हम इसको आगे लिखें तो हमें क्या लिखना, हमें निकालना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहां से हम अगर बात करें तो अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा 3/2 है। तो 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा हमें पता है, अल्फा बीटा क्या है, -3 है, तो -3। यहां से क्या आएगा, यहां से हमें आ गया 9/4 प्लस 6। यहां से हम लिख सकते हैं 9, ये जो हमारा आया ये क्या हो गया, ये जो अगर अल्फा इंटू बीटा का बात करें तो यहां से आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 9 प्लस 24/4। तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आया, 33/4। ये इक्वेशन ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब हम इसका यूज करेंगे। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो सम ऑफ रूट्स होगा, सम ऑफ रूट्स की बात करें तो सम ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स क्या है, पहले तो देखते हैं रूट्स क्या दिया हुआ है। रूट्स दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और बीटा स्क्वायर प्लस 2। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2। ये हो गया सम ऑफ रूट्स। तो ये किसके बराबर है, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4, ये हम लिख सकते हैं। और हम लोगों ने अभी अल्फा और बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट किया था। तो क्या है 33/4 प्लस 4। यहां से क्या आ गया 33 प्लस 16/4, ये हो गया 49/4। ये किसके बराबर है, ये है हमारा सम ऑफ रूट्स। यहां से सम ऑफ रूट्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर रहा और ये किसके बराबर है, ये हमें निकला सम ऑफ रूट्स 49/4 आ गया इतना। और अगर हम सेकेंड बात करें तो सेकेंड क्या है, सेकेंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया, ये हो गया सर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 2। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो गया, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, सेम इसी तरह 2 बीटा स्क्वायर प्लस 4, यहां से ये आ गया। और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो यहां से आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहां से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और यहां से आ जाएगा 4। तो हमें पता है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है, तो यहां से हम अगर अल्फा इंटू बीटा रखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ये होता है 33/4 और यहां से 4 है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 9 प्लस 33/2 प्लस 4, ये आ गया। ये क्या आ गया, ये हमें जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो आया वो किसके बराबर है, वो आया हमें 9 प्लस 33/2 प्लस 4, 33/2 प्लस 4। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2, ये 18 प्लस 33 प्लस 8। यहां से अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये 59/2
2, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हम लोगों ने देखा हमारा क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो आया वो क्या है 49 डिवाइडेड बाई 2, इतना आ गया। तो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, अब तक हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, तो अब तक हम लोगों ने पहले तो सम ऑफ रूट्स निकाला, उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला। अब क्या करेंगे, इसको हम जो मेन इक्वेशन स्टार्टिंग में हम लोगों ने लिखा था उसमें हम पुट करते हैं इन दोनों वैल्यू को। तो यहाँ पे अगर हम पुट करे हैं तो ये क्या आएगा, हम अगर पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या था, सम ऑफ रूट्स जो हम कैलकुलेट किए थे 49 डिवाइडेड बाई 4, 49 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स, ये हो गया। और अगर प्लस ये होता था प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो 59 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें दिख रहा है 4x स्क्वायर माइनस 49x प्लस 118 इज इक्वल टू 0, ये हमारा मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसी को हमें फाइंड करना था, ये हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हमारा क्या अप्रोच होता है, कैसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। तो सर अगर क्वेश्चन दिया गया हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन दिया होगा, तो सबसे पहले हमें दिखना है कि सर हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसको हम लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सर इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है, तो उसको सॉल्व करके हमने यहाँ पे देखा कि सर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट करना है जिसका जो रूट्स होगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और बीटा स्क्वायर प्लस 2, ये हमें रूट्स होगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट करना है जिसका हमें रूट्स होगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और बीटा स्क्वायर प्लस 2, जहां पे कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा क्या कह रहा है, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोगों ने अल्फा और बीटा के वैल्यू के बीच का रिलेशन निकाला। उसके बाद हम लोगों ने सम ऑफ रूट्स निकाला नए वाला इक्वेशंस के, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला और उसको इस जनरल जो फॉर्म होता है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें पुट कर दिया। तो हमें क्या निकला, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला, वो है 4x स्क्वायर माइनस 49x प्लस 118 इज इक्वल टू 0। ये हमें आज का, ये हमें पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो आज के ट्यूटोरियल का जो सेकेंड क्वेश्चन हमारा होगा वो होगा ये। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा ये क्या क्वेश्चन है, ये हमारा जो दिया हुआ है ये बेसिकली क्या है, इसमें हम अगर क्वेश्चन को पढ़े तो यहाँ पे कह रहा है कि सर अगर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा आपस में बराबर नहीं है एंड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखो, यहाँ पे 5 बीटा, बीटा छूट गया, यहाँ पे 5 बीटा माइनस 3। तो फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा एंड बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, ये आना चाहिए। तो अगर हम बात करें सर अगर इसका बात करें हम, तो हमें क्या दिख रहा है, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्यूशन देखते हैं तो सबसे पहला अप्रोच क्या होता है हमारा, कि हमें निकालना क्या है। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द इक्वेशन। हमें क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन, मतलब कि फाइंड द इक्वेशन निकालना है हुज रूट्स आर अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा एंड बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। कहने का मतलब दो रूट्स दिया हुआ है, तो ये जो हमारा इक्वेशन होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और हम जानते हैं कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो होता है x इंटू माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो अगर हम बात करें तो इस स्टैंडर्ड, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगर हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, इसमें सम ऑफ रूट्स क्या होगा। उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा। और एक बार हम अगर सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर लिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर लिए तो उसके बाद हम यहाँ पे पुट करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो ये तो हो गया कि हमें कैलकुलेट करना क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो हमें क्या दिया गया है कि सर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3, और दूसरा दिया हुआ है बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3। तो अगर हम बात करें अल्फा एंड बीटा की जगह अगर हम एक्स पुट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू बीटा, एक्स की जगह अल्फा एंड बीटा की जगह अगर हम एक्स पुट कर रहे हैं तो ये क्या निकलेगा, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 5x माइनस 3। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5
एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे हम बीटा की जगह एक्स पुट करते हैं तो ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3 और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि सर ये दोनों जो इक्वेशन है ये सेम ही इक्वेशन है, ये सेम इक्वेशन आ गया, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है जिसका रूट जो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, जिसका रूट क्या है अल्फा एंड बीटा है। हम इसको क्या कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन से चल रहे हैं कि सर अगर ये इक्वेशन अब तक हम लोगों ने देखा है कि सर इक्वेशन दिया है उसका रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो ये क्या करेगा अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से अगर हम सेटिस्फाई कराते हैं अल्फा पुट करते हैं तो हमें ये वैल्यू ये आता है और अगर हम बीटा पुट करते हैं तो हमें ये वैल्यू आएगा। इतना तक समझ में आ रहा है? तो इन दोनों की मदद से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला जो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और इसका रूट्स क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा है, इसका रूट्स अल्फा और बीटा रूट्स है। यहां से हमें क्या निकला अल्फा प्लस बीटा अगर सम ऑफ रूट्स की बात करें तो माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, तो माइनस यहाँ पे क्या है बी की जगह पे क्या है बी की जगह अगर बात करें तो यहाँ पे बी की जगह -5 है, यहाँ से -5 और ए की जगह बात करें तो ए की जगह यहाँ पे 1 है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया 5। यहाँ तक समझ में आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो ये होता है c अपॉन ए और c का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 और a का वैल्यू 1, तो यहाँ से 3 आ जाएगा। तो अब तक हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, अब तक हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि सर सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा आ गया 5 और अल्फा इंटू बीटा आ गया 3, इतना तक हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो अगर हमें अब दिखना है कि सर हमें अब कैलकुलेट क्या करना है, हमें निकालना है सम ऑफ रूट्स निकालना है। तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट्स की बात करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट्स क्या दिया हुआ है, रूट्स दिया है अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, ये हमें दो रूट्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें सम ऑफ रूट्स निकालना है, तो कहने का मतलब अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें ये हमारा क्या है सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है, ये सम ऑफ रूट्स है, ये कैलकुलेट करना है। तो कहने का मतलब हमें ये कैलकुलेट करना है और हमारे पास क्या रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स जो आएगा, सम ऑफ रूट्स जो होगा वो होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आएगा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और अगर हम इसको बात करें तो हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा और डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से अगर हम लिखें तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। तो सर इस बात को जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा को हम लिख दिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब हम पुट करते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा क्या दिया 3 और डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से क्या हो जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा 6/3। तो यहां से क्या आया 19/3, ये क्या हो गया। तो हमें सम ऑफ रूट्स निकला, सम ऑफ रूट्स हम लोगों ने निकाला, सम ऑफ रूट्स क्या निकाला, सम ऑफ रूट्स हमें जो निकला वो है 19/3। ये हम लोगों ने पहला टर्म निकाल लिया सम ऑफ रूट्स। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा। तो अगले पेज में हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, ये निकलेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। और इसको अगर देखें तो ये अल्फा से बीटा गया, ये अल्फा से अल्फा गया, ये आ गया 1। तो हमारा क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हो गया वो क्या हो गया 1 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 आ गया। अब तक हम लोगों ने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों को कैलकुलेट किया और इन दोनों वैल्यू को अगर हम मेन इक्वेशन में पुट करें जहां पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट करना है
तो यहाँ पे अगर हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पुट करें तो हमें क्या निकलेगा, हमारा जो फाइनल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया 19/3, 19 डिवाइडेड बाई 3, 19 डिवाइडेड बाई 3 जो हमारा जो सम ऑफ रूट्स आया वो 19 डिवाइडेड बाई 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या, 19 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था हमारा 1 था। तो यहाँ से अगर इज इक्वल टू 0 करें, यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसको हमें फाइंड करना था। ये हमारा सेकेंड जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया। तो आज हम लोगों ने देखा कि सर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, और उसका रूट्स अल्फा बीटा है। तो सर पहले हम लोगों ने पहला क्वेश्चन में देखा कि सर एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो जिसका रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और बीटा स्क्वायर प्लस 2। सेम उसी तरह हम लोगों ने फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका रूट्स दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं दिया था, हमें थोड़ा सा बात को घुमाया था कि सर हमें अल्फा एंड बीटा को डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई करके दिखाया था कि सर अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अल्फा एंड बीटा रूट्स है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो इस दोनों के यूज करके हम लोगों ने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाला और उसका रूट्स अल्फा एंड बीटा है, वहां से हम अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाला, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला। उसके बाद हम लोगों ने इन दोनों सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का यूज करके हमारा जो मेन इक्वेशन जो निकालना था, जो फाइंड करना था, उस इक्वेशंस के लिए सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला। और मेन इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें हम लोगों ने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पुट किया, वहां से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो आज के लिए इतने ही, हम लोग इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।